स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में, जहां पर मैं आपकी दोस्त प्रिया लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सबसे खास सबसे पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेके आपको एपिसोड में दिख ही रहा होगा कि अभिमन्यु और रूबी के मोलेस्टेशन का जो ट्रैक चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। कहीं यही ट्रैक हमारे अभिमन्यु और अक्षरा को एक दूसरे के करीब ना ले आए जो आरोही को खटक जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के एपिसोड की जो बहुत ही खास आने वाला है। जी हाँ, बता दें कि आज के एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा गोइंका हाउस में, क्योंकि गोइंका हाउस में पहुंचने वाला है पूरा अभिमन्यु का परिवार अक्षरा को घसीट कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए, ताकि वो अभिमन्यु के जो है अभिमन्यु को बचाने के लिए गवाही दे सके, सबूत बनकर उनके साथ जा सके। लेकिन अभिमन्यु ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अक्षरा इस केस से बिल्कुल दूर रहेगी, उसका नाम भी इस केस में नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अक्षरा खुद ही चाहती है कि वो अभिमन्यु की मदद करे, चाहे उसके साथ जो हो जाए। अक्षरा भी बिल्कुल तैयार है, उसने अपनी फैमिली को भी कन्विंस्ड कर लिया है। लेकिन कन्विंस्ड करने के बाद क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से मना कर देते हैं मनीष जी कि हम अब कोई मदद नहीं करेंगे अभिमन्यु और उसके परिवार की। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट कि किस तरीके से हमारे अभिमन्यु की हेल्प करने को राजी होने के बाद मना कर देंगे मनीष की कोई नहीं करेगा उन अभिमन्यु और उसके पूरे परिवार की कोई भी मदद। आप सभी को बताते चलूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप लोग देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, क्योंकि अब हमारी जो कहानी है धीरे धीरे अभिमन्यु और अक्षरा के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहाँ कायरव जो है वो हमारी अक्षरा को हमारे अभिमन्यु का साथ देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने से जाने के लिए रोकने वाला है। लेकिन अक्षरा भी जो है वो सभी से चुपचाप चोरी चुपके जो है जाना चाहती है। बात करूं तो बता दूं कि जो अभिमन्यु है वो अपने पूरे परिवार वालों के सामने ये बोल देता है साफ साफ कि वो नहीं चाहता कि मेरे इस केस में अक्षरा किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा होता है तो अभिमन्यु खुद ही कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने रूबी के साथ मोलेस्ट किया है। घर वालों को बहुत बड़ी टेंशन हो चुकी है। हर्षवर्धन काफी ज्यादा परेशान है कि अब वो क्या करेंगे। करेंगे यही कि वो अक्षरा को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। अभिमन्यु जो है सबसे पहले क्लियरली सबको मना कर देगा कि कोई भी अक्षरा से हेल्प लेने नहीं जाएगा, कोई भी अक्षरा से किसी भी प्रकार का इस मैटर पर बात नहीं करेगा। अब जब फैमिली वालों को पता चल चुका है कि एक ही सबूत है जो कि अक्षरा है और अभिमन्यु को बचाने का एक यही रास्ता है, तो सभी फैमिली जो है अक्षरा से उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन अभिमन्यु की फैमिली उम्मीद लगाने की बजाय अपने रौब और अपने रुतबे को उस पर झाड़ना चाहती है, अक्षरा पर दबाव बनाकर उससे जबरदस्ती कुछ काम करवानी चाहती है, अपने अभिमन्यु के लिए गवाही दिलाना चाहती है कोर्ट में। लेकिन यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा अभिमन्यु बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी अक्षरा जो है वो नाम हो उसकी वजह से, क्योंकि वो अक्षरा से प्यार करता है और वो जिससे प्यार करता है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए वो साफ साफ सभी लोगों को मना कर देता है कि कोई भी अक्षरा के पास नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गोइंका हाउस में दिखाया जाता है कि जो हमारी अक्षरा है वो अपने बड़े पापा से बात करती है, उन्हें समझाने की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें जो है इतने अच्छे डॉक्टर की जो है हेल्प करनी चाहिए। अगर वो गुनहगार नहीं है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए और हमें कुछ भी करके आदित्य के लिए कोई बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। बड़े पापा काफ़ी नाराज़ होते हैं अक्षरा से, क्योंकि उन्होंने अक्षरा ने जो कुछ भी किया वो बड़े पापा को बिना बताए उनसे झूठ बोल कर किया। इस वजह से वो अक्षरा से खफा हैं और वो अक्षरा को माफ़ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अक्षरा जो है अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती है कि वो अपने बड़े पापा को अभिमन्यु की मदद करने के लिए मना लेती है। लेकिन इसके बीच हमारी अक्षरा काफ़ी परेशान है, इमोशनल है अपने अभिमन्यु के लिए कि कैसे भी करके उसे अभिमन्यु को बचाना है, और अपने कान्हा जी से प्रार्थना भी कर रही है कि उसे कोई रास्ता दिखाए, कुछ भी हो लेकिन वो उसकी किसी भी कीमत पर हेल्प करे। तो वहीं आरोही है, वो भी इस बार अक्षरा का साथ देती हुई नजर आ रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि बिल्कुल सही कह रही है अक्षरा, बड़े पापा हमें जो है इतने अच्छे डॉक्टर के करियर को ख़राब नहीं होने देना चाहिए और ना ही उसे खोना चाहिए, इसलिए हमें उसके करियर को बचाने के लिए उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। तो वहीं कायरव भी इन लोगों का सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ बड़े पापा, हम लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो चलिए हम लोग अभिमन्यु के पास। और कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है, जहाँ पर अक्षरा कहती है कि हाँ हम वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। मनीष जो है वो इन सब की बातें सुनने के बाद फाइनली मान जाता है कि हमें जो है
अभिमन्यु की मदद कर देनी चाहिए और इसीलिए वो अभिमन्यु की मदद करने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि पहुंच जाते हैं अक्षरा के घर पर अभिमन्यु की फैमिली। जी हाँ, अभिमन्यु की फैमिली सीधे अक्षरा के घर पहुंच जाती है, जहां हर्षवर्धन आते ही अपना रौब झाड़ने लगते हैं, जहां पर वो अक्षरा के खिलाफ भी बोलते हैं और अक्षरा पर रौब झाड़कर कहते हैं कि अक्षरा को हमारे साथ जाना ही होगा कोर्ट में गवाही देने के लिए, हमारे अभिमन्यु को बचाने के लिए। अगर वो वहां थी तो उसे ये सब कुछ जो कुछ भी उसने देखा है उसे कोर्ट में बोलना ही पड़ेगा। मतलब साफ है कि वो उसे धमकी देकर उससे ये काम किसी भी कीमत पर करवाना चाहते हैं और उसके लिए कीमत भी वो देने को तैयार है। ऐसे में आपको बता दूं कि जो मनीष है, जो पहले ही तैयार हो चुके हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनका इरादा जो है डगमगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन तभी यहाँ से आरोही जो है वो अक्षरा को वहां से लेकर चली जाएगी, जहां पर गोइंका परिवार अभिमन्यु के परिवार से बातचीत कर रहा होगा। और जैसे ही वो लोग वहां से, रक्षा वहां से चली जाएगी, अक्षरा काफी परेशान होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे नीचे जाना है, समझना है, सबको बताना है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन आरोही जो है बार बार हमारी अक्षरा को ब्लेम करती हुई नजर आती है, कहती हुई नजर आती है कि ये सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है, तो हमेशा से ऐसा ही करती हुई नजर आई है। तभी यहाँ पर अक्षरा भी कहती है कि जब आग लगी हो ना तो उसे बुझाना चाहिए, ना कि उसमें घी डालना चाहिए। तभी आरोही भी कहती हुई नजर आती है कि तू आग लगाती ही क्यों है कि उसमें घी डालना पड़े या उसे बुझाना पड़े, तो आग लगाया ही मत करना। अब यहाँ पर अक्षरा और आरोही के बीच में भी कंफ्यूजन होती है, बातचीत होती है और तभी जो है यहाँ पर हमारे अभिमन्यु की एंट्री होती है। तब जब हमारे मनीष ये कह देते हैं साफ साफ कि पहले हमने ये सोचा था कि हम अभिमन्यु की हेल्प करेंगे और हम खुद आपके पास आ रहे थे आपकी मदद करने के लिए, अभिमन्यु को सेव करने के लिए, लेकिन अब हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन तब तक आप देखते हैं कि और इसी दौरान जो है हमारे हर्षवर्धन और मनीष के बीच में जो है बहुत सारी बहस हो जाती है, परिवार को लेकर, रुतबे को लेकर, पैसे को लेकर, संस्कार को लेकर। जिसके बाद जो है अभिमन्यु की एंट्री होती है और अभिमन्यु जैसे ही आते हैं वो समझ जाते हैं कि सभी लोग उनसे जो है छुपाकर उनसे बिना बताए आए हैं, क्योंकि अभिमन्यु ने साफ साफ सबको मना कर दिया था कि कोई भी यहाँ नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि किस तरीके से अभिमन्यु ने मैसेज पढ़ लिया था कि अगर वो प्यार से नहीं आई तो उसे जबरदस्ती खींच कर लाएंगे, पर उसे जरूर लाएंगे। और ये बात जो है हमारे अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा बौखला उठती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सब पर बरस पड़ता है। और बरसने के बाद आपको बता दूं कि वो हर्षवर्धन से भी कहता है कि यहाँ से अक्षरा को कौन खींच कर लेके जाता है, किसमें इतनी हिम्मत है, मैं भी देखता हूँ। अपने पापा को भी चैलेंज दे देता है और सबको कहता भी है कि मैंने साफ साफ सबको इनकार किया था कि कोई भी अक्षरा के पास नहीं आएगा, मैं नहीं चाहता कि अक्षरा किसी भी हाल में मेरे केस में इन्वॉल्व हो। और उसी दौरान आपको बता दूं कि जो अक्षरा है उसे एहसास हो जाता है कि अभिमन्यु यहाँ आया है और दोनों के बीच की बॉन्ड जो है साफ साफ नजर आती है। अब बात कर ली जाए प्रीकेप की। अब आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमारे अभिमन्यु की फैमिली और गोइंका फैमिली में दरार आ चुकी है, अभिमन्यु की हेल्प तक करने से इनकार कर दिया गया है। अब ऐसे में अब आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो अक्षरा है खुद को रोक ही नहीं पाएगी और पहुंच जाएगी सबसे चोरी चुपके अभिमन्यु के पास, उसके परिवार वालों के पास, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन पहुंचने से पहले बीच में खड़ा होगा आरव, जो कि हमारी अक्षरा को रोक देगा वहां जाने के लिए और अभिमन्यु की मदद करने के लिए, क्योंकि गोइंका परिवार में आके किस तरीके से अभिमन्यु के परिवार ने ड्रामा किया और इसकी वजह से अक्षरा के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब सोचने के बाद कायरव जो है वो साफ साफ मना कर देता है अक्षरा को जाने से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षरा कायरव को कन्विंस कर पाएगी कि वो किसी भी कीमत पर अभिमन्यु की मदद करना चाहती है, और क्या कर पाएगी अभिमन्यु की मदद। देखते हैं क्या क्या मुश्किलों से गुजर कर अक्षरा करती है अभिमन्यु की मदद।